नमस्कार दोस्तों। यह कहानी लगभग 15 साल पुरानी है। विट्ठलपुर गांव में हम लोग रहने आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई जगह पर जाना पड़ता था। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गांव, नए लोग, हमें मिलने का अवसर मिलता था। यहाँ गांव भी बहुत कुछ बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू में सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील भर की दूरी पर ही था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में हम हमेशा ही बातें सुनी थी, पर कभी देखा नहीं था, इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। लेकिन अब ठंड चालू हो चुकी थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खाकर सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही इंटरनेट था लोगों के पास। टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन भी नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? घर मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किशन राम आया। किशन राम घर मालिक के खेतों पे काम करता था। आके बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसे भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो न मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जलती आग जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे। न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौट आए तो आ गए। मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को ऐसे करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे में देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कर रहा था, स्कूल स्कूल। स्कूल का मतलब है, यही सवाल था सबको। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो ना था, लेकिन उसे देखने आने वाला नहीं था। तो सबने मिलके उसका आखिरी संस्कार भी कर दिया। उसका क्रियाक्रम करके सब घर वापस पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाया जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है, जो पुजारी बोल रहा था। ये जो पुजारी था काफ़ी ज्ञानी था। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ही ठीक कर देता था। कुछ लोग भूत भी भगाए थे, इन्होंने ऐसा सुना था। इसलिए पुजारी की बात सब मन पर ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए ही था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें सब भूल गए, अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैंने उनके साथ गया, ड्राइवर बन के। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो मैं भी गया तो मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं जल्दी उठ गई। सुबह उठे तो हल्ला था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पर मिली। वो वहाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पे खून से लकीरें खींची हुई थी। किसी ने जानबूझ के किया होगा, ऐसे बोल रहे थे। पर वो खाना बनाने वाले को कैसे मार दिया, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज बनी है। इस बात को साल बीत गया। एक रोज़ हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतरकर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतर चुके थे और गांव पैदल जा चुके थे। पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ मुझे मेरी माँ के साथ चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है जब पुजारी मरा तो वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं अगर अमावस की रात और कुछ घड़ियों को
इसी में भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं, अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने को निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यह सब बातें सुनी सुनाई है। मेरी दादी भी ऐसे में हम सबको कहानियाँ सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था, शायद रास्ते में काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी माँ ने पूछा, क्या हुआ? पिताजी धीरे से बोले, वो देख, आवाज़ मत कर। देखा कि एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। वो जमी के ऊपर से तैर रहा था। वो पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही हमारे पास आया, उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई मेरी। माँ पिताजी के साथ में थे, इसीलिए शायद मैं होश में थी, वरना मैं तो मर ही गई थी। लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी माँ भगवान नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे जैसे भाग जाए, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था वहाँ। हम सब चीख रहे थे, पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही थी। थोड़ी देर हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई थी। अचानक सब शांत हो गया और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियाँ जल चुकी थी। हम सब जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल के तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत घर मालक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पे हंसते हैं, यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही आज हाल हमारा था। हम सबको सब कुछ सही बता रहे थे तो कोई हंस रहा था और कोई हमें डरपोक कह के मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते थे। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हुआ। पास के शहर में हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए। थोड़े थोड़े हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से देखा और उस जगह से हमारे साथ वो घटना हुई थी उसकी यादें लेकर चल दिए। हम सब ने अपनी आँखों से मौत से करीब को देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।